हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी नाइटिक। मैं हूं पूजा मेहता और यहाँ पर क्लास 11 की फाइनेंशियल अकाउंटिंग की सब्सिडरी बुक्स मतलब अदर बुक्स को मैं समझा रही हूँ। सब्सिडरी बुक्स में कौन कौन सी बुक आती है? कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक एंड जनरल प्रॉपर। कैश बुक का तो एक अलग से चैप्टर बना हुआ है जिसे हम बहुत अच्छे से डिटेल में समझ चुके हैं। उसके एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस भी करा दिए हैं मैंने न्यू एडिशन की बुक के। आज यहाँ पर हम अदर बुक्स को स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्ट क्या कर रहे हैं इसके भी मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें मैंने आपको 1 to 6 क्वेश्चन समझा दिए थे। आज उससे आगे के क्वेश्चंस करेंगे। 2 वीडियोस में ये चैप्टर एंड हो जाएगा। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। यदि मेरे चैनल के थ्रू पढ़ाई कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। साथ ही साथ मेरे ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लेना ताकि आप ये नोट्स भी ले सकें। तो बिना देरी के स्टार्ट करो। देखो क्वेश्चन नंबर 7 को। नंबर 7 है प्रिपेयर परचेज एंड सेल्स बुक फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ राहुल बेंगलुरु। तो देखो यहाँ पर बच्चों अभी तक जो हमने क्वेश्चन करे हैं उसमें या तो परचेज बुक बनानी रहती थी या कैश बुक बनानी रहती थी, लेकिन यहाँ पर हमें दोनों में से अलग अलग करना है। परचेज वाले आइटम्स को अलग करना है और सेल्स वाले को अलग करना है। तो आप सिंपल देखिए, बॉट फ्रॉम मेसर्स उमा दत्ता मतलब बॉट किया है, यहाँ पर सेल किया है, यहाँ पर बॉट किया है, यहाँ पर भी सेल किया है। साथ ही साथ यहाँ पर यदि किसी तरह की कोई एसेट्स को यदि हमने बॉट या सेल किया है तो वो यहाँ पर नहीं आएगी। यदि हमने कोई कैश में कुछ बॉट या सेल किया है तो भी वो यहाँ नहीं आएगा। तो बस आपको ये 2 चीज़ों को ध्यान रखना है और उसके अकॉर्डिंग करना है। सबसे पहले परचेज बुक बताएंगे तो यहाँ पर मेसर्स उमा दत्ता मुंबई से हमने 1000 रेफ्रिजरेटर खरीदे 80 पर रजिस्टर, तो उसका अमाउंट लिखा। 50 रीम पेपर खरीदे 250 पर रीम 12,500 लिखा, तो यहाँ पर 92,500 आया। अब यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट है 25%, तो 25% जब हमने ट्रेड डिस्काउंट दिया तो 23,125 आया। तो बस उसे मैंने माइनस कर दिया। जब माइनस किया तो वो कॉस्ट आई, वही अमाउंट आया, क्योंकि हम यहाँ पर फॉर्मेट देख चुके हैं सेल्स बुक और कैश बुक का, बस उसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग करना है। सेम ऐसा ही नेक्स्ट है 100 रीम्स पेपर खरीदे 600 ईच और उस पर ट्रेड डिस्काउंट है जिसे मुझे माइनस करके लिखना है। और उसके बाद हरिराम से भी हमने खरीदे पेन और उस पर भी ट्रेड डिस्काउंट है और टोटल अमाउंट को हमें लिख देना है। इसके बाद हम बनाएंगे सेल्स बुक। सेल्स बुक में जितने भी हमारे सेल वाले आइटम हैं 250 रजिस्टर 850 ईच, 250 रजिस्टर 85 ईच एंड 50 रीम पेपर 700 ईच, उस पर ट्रेड डिस्काउंट है। इसी तरह से 20 कॉपीज ऑफ द डबल एंट्री बुक कीपिंग 85 ईच, उसको लिख देंगे हम यहाँ पर। इसके बाद 350 एंड 20 रीम पेपर रजिस्टर हमने खरीदे हैं, उनका अमाउंट लिखा है कितना ईच खरीदा है और लेस कर देंगे किसको? ट्रेड डिस्काउंट को। इसके बाद हम यहाँ पर टोटल आ जाएंगे। यदि कोई एंट्री ऐसी है या कोई ट्रांजेक्शन ऐसा है जो नहीं लिखा है तो उसे मुझे यहाँ नोट करके लिख देना है, पर यहाँ पर ऐसा कोई नहीं है। सभी ट्रांजेक्शन्स को हमने सेल्स बुक एंड परचेज बुक में लिख दिया है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद क्या है? प्रिपेयर परचेज रिटर्न बुक फॉर द अरुणा स्टोर कोलकाता फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन पोस्ट डेम इन लेजर। तो देखो यहाँ पर सिर्फ 2 ट्रांजेक्शन दिए हैं, लेकिन उसकी हमें पोस्टिंग कहाँ पर करनी है? उसकी पोस्टिंग हमें करनी है लेजर में। तो सबसे पहले तो देखो परचेज रिटर्न बुक बनानी है। अभी मैंने परचेज बुक सेल्स बुक का बताया, अब यहाँ पर क्या बनाना है बच्चों? परचेज रिटर्न बुक बनानी है। परचेज रिटर्न बुक भी सेम वैसे ही होगी। जो सामान हमने खरीदा था उसे हमने वापस कर दिया। तो 10 रोहतास फैन 36 1.250 ईच के हिसाब से खरीदे थे, मतलब कितने का हुआ? 12500, ठीक है ना। ये फैन का नाम है रोहतास फैन 36, तो हमने यहाँ पर 10 खरीदे थे, तो जब हमने इनटू किया तो 12500 आया। अब ट्रेड डिस्काउंट 10% है, इसे माइनस किया तो ये अमाउंट आ गया। इसी तरह 25 ट्यूबलाइट्स थी 2000 ईच की, उसे जब मैंने इनटू किया तो 5000 आया और ये जो अमाउंट आया इन्हें ऐड कर दिया, तो ये बन गई परचेज रिटर्न बुक। ये भी सेम वैसे ही है, वही देखो आप डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डिटेल, कॉस्ट एंड अमाउंट लिखा हुआ है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बनाना है? परचेज रिटर्न बुक बनानी है। इसमें क्या बनाया था? इसमें भी हमने परचेज रिटर्न बुक बनाई थी। देखो इसमें भी परचेज रिटर्न बुक बनाएंगे तो देखो 6 अप्रैल 8 अप्रैल एंड 17 अप्रैल को हमने जो जो गुड्स रिटर्न किया था, ठीक है, 5000 10,000 एंड 2000 का, उसे लिख दिया। अब आप बोलेंगे मैडम इसको आपने 2 बार क्यों लिखा है? तो बच्चों देखो 2 बार नहीं लिखा है, ये मैंने एक बार तो अमाउंट लिखा है और फिर लिखते हैं हम ऐसे टोटल, ठीक है। अब ये लाइन नहीं खींच पाई, ऐसे आप लाइन खींच लेना। फिर हमने यहाँ पर टोटल लिखा है और यहाँ पर लिख दिया है। क्लियर हो गया? ये परचेज रिटर्न बुक हो गई।
इसके बाद क्या बनाना है, इसके बाद आ गई सेल्स रिटर्न बुक। सेल्स रिटर्न बुक में क्या है, देखो यहाँ पर हमने सेल किया हुआ है, कितना सेल किया हुआ है, रामा स्टोर्स दिल्ली रिटर्न, सॉरी सेल्स रिटर्न, हाँ सेल रिटर्न किया हुआ है 2 टेलीविजन सोनी सोल्ड, इन्होंने सोल्ड, हमने कभी सेल किया था वो अब हमारे पास वापस आ गया, तो उसे यहाँ पर लिखा हुआ है, तो देखो उसी का अमाउंट लिखना है, 2 टेलीविजन 20,000 ईच और 3 वॉशिंग मशीन 10,000 ईच। इसे भी ऐसी लाइन खींच देना जैसे मैंने अभी ऊपर वाले में बताया और लिख देना, तो ये सेल्स बुक बन गई। इसी तरह सॉरी सेल्स रिटर्न बुक बन गई। इसी तरह 2-2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, 2-2 क्वेश्चन दिए हुए हैं सभी चीज़ों के, तो बस इसी तरह से ये सेकंड वाली भी बना देना। चलो क्वेश्चन नंबर 11 भी यही है, क्या बनाना है इसमें, सेल्स रिटर्न बुक बनानी है जुलाई 1, जुलाई 2, जुलाई 25 एंड जुलाई 26। तो सभी ट्रांजेक्शंस को ध्यान से पढ़ लेना है। जो 26 जुलाई वाला ट्रांजेक्शन है, कंप्यूटर माउस रिटर्न बाय रवि दिल्ली सोल्ड हिम फॉर कैश, तो यहाँ पर कैश का वर्ड यूज हो गया है, तो इसे स्किप करके 1 जुलाई, 2 जुलाई एंड 25 जुलाई के सभी अमाउंट को मुझे यहाँ पर लिख लेना है। आप देख लीजिए, वरना बच्चे बोलते हैं मैडम आप हिलती नहीं है, एक ही जगह खड़ी रहती है तो हम नोट नहीं कर पाते, तो इसे यहाँ पर लिख लेना है। इसके बाद देखो वर्किंग नोट ऐसे अलग से, देखो यदि कोई आप ट्रांजेक्शन को स्किप कर रहे हो तो प्लीज़ उसे अलग से मेंशन कर देना कि ये ट्रांजेक्शन हमने नहीं किया है, इसका रीज़न ये था, ये कैश में था या इसकी एसेट्स थी, इसके कारण हमने इसे स्किप कर दिया है, तो उसे आप कर लेना। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, प्रिपेयर रिटर्न इनवर्ड एंड रिटर्न आउटवर्ड, तो ये भी वही है, इनवर्ड आउटवर्ड का मतलब यही होता है, रिटर्न परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न, तो बस उसी को लेके आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न क्या होता है और उसी के अकॉर्डिंग करना है। इनवर्ड मतलब क्या हुआ, क्या लिखा है, रिटर्न इनवर्ड मतलब हमने सामान कोई बेचा था और वो हमारे पास इन हो गया, वापस आ गया, तो वो क्या हो गया, हमारा सेल्स रिटर्न हो गया। परचेज रिटर्न आउटवर्ड मतलब हमने कोई सामान खरीदा था और फिर हमने उसे बाहर वापस कर दिया, तो वो आउटवर्ड हो गया। तो वही इनवर्ड और आउटवर्ड लिखा हुआ है। मार्च 1, मार्च 5, मार्च 12 और मार्च 20, इसकी हमने यहाँ पर एंट्री करनी है। इनवर्ड मतलब क्या हुआ, हमें कोई सेल हुआ था और ये वापस आ गया, 5 पेयर ऑफ शूज़ 2000 ईच पेयर, और फिर उसमें से मुझे ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देना है। इसी तरह 12 मार्च का है। अब देखो मार्च 1 को माथुर ब्रदर्स दिल्ली ने रिटर्न किया सामान, 5 पेयर ऑफ शूज़ जो डिफेक्टिव थे, 2000 पर शेयर। हमने जब उनको सेल किया था तब हमने उन्हें 10% डिस्काउंट दिया था। तो अब यार देखो ये सेल रिटर्न है, तो यहाँ पर क्या होगा, 5 पेयर थे, 2000 पर पेयर के हिसाब से जो 10,000 आ गया, जो ट्रेड डिस्काउंट था उसे माइनस कर देंगे, 9,000 आ जाएगा। ये 1 मार्च की एंट्री से रेक्टिफाई कर लेना, 10 मार्च नहीं है, 1 मार्च है। इसके बाद जो सेकंड वाली है 5 मार्च की, रिटर्न टू कानपुर लेदर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी 2, हमने उन्हें रिटर्न किया है, मतलब क्या हुआ, हमने खरीदा था, अब हमने उन्हें रिटर्न किया है। 100 पेयर चप्पल्स बिंग नॉट बी द अप्रूव सैंपल दे वर परचेज 300 पर पेयर, हमने उनसे परचेज किया था पर वो प्राइवेट सैंपल के अकॉर्डिंग नहीं थे, इसलिए हमने उनसे खरीदा हुआ सामान वापस कर दिया। तो ये रिटर्न आउटवर्ड वाले पूरे इसमें आएगा, रिटर्न इनवर्ड में नहीं आएगा, ये रिटर्न आउटवर्ड में आएगा। ठीक है ना, देखो ये लिखा है ना, कानपुर लेदर प्राइवेट लिमिटेड 100 पेयर ऑफ चप्पल है ना, सैंपल के अकॉर्डिंग नहीं थे इसलिए हमने उन्हें वापस कर दिया, हमने उन्हें परचेज किया था। अब यहाँ पर इसके बाद नेक्स्ट क्या था, बलूजा शूज कंपनी मुंबई रिटर्न 12 पेयर ऑफ लेडीज चप्पल सोल्ड टू देम, हमने सेल किया था, अब सेल रिटर्न यहाँ तो क्लियर लिखा है, तो बस उस लेडीज चप्पल का हमें पूरा हिसाब किताब देना पड़ेगा। और लास्ट वाला क्या था, बाटा शूज थे, 100 पेयर BSC कैनवास शूज़ थे, 500 ईच पेयर हमने खरीदा था और फिर हमने उन्हें वापस कर दिया, तो उसको यहाँ पर पूरा शो करना पड़ेगा। आई होप क्लियर हो गया हो, बहुत ही इजी चैप्टर है ये, इसलिए ज़्यादा टाइम में वेस्ट नहीं करना चाहती। यदि बिना वीडियो देखे भी आप इसे करने की कोशिश करेंगे तो ये आपको आ जाएगा, पर एक बात तो आपको समझना ही पड़ेगा ना, तो बस उसी ही समझा है। चलो स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर जो 13 है ये जनरल प्रॉपर का क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए। मैंने आपको कितने टाइप्स बताए थे, कैश बुक, सेल्स बुक, कैश रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक एंड जनरल प्रॉपर, जो हम ये अदर बुक्स और सब्सिडरी बुक्स के चैप्टर में पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर ये जो क्वेश्चन नंबर 13 है ये जनरल प्रॉपर का क्वेश्चन है। अब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, इन सारी चीज़ों को देखकर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इनको समझने से पहले आपको एक चीज़ समझ लेनी है कि यहाँ पर जो हमें क्लोजिंग एंट्री या जनरल एंट्रीज करनी है, ठीक है ना, क्लोजिंग एंट्री का मतलब हमें जनरल एंट्रीज करनी है, वो किसके बेस पर करनी है, ट्रेडिंग अकाउंट एंड P&L अकाउंट के बेस पर। अब आप बोलेंगे मैडम अभी तो हमने ये पढ़ा ही नहीं है,
पर आपको अपनी क्लास 11th में इनको पढ़ना है। जब आप चैप्टर 18 और 19 में जाएंगे तब आपको पढ़ना है। तो यहाँ पर उसी से रिलेटेड जो ट्रेडिंग अकाउंट और पीएनएल अकाउंट बनाया जाता है उसी से रिलेटेड जनरल एंट्री करने को कहा गया है। अब आप बोलेंगे मैडम हमें तो पता ही नहीं है कि ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनता है या जनरल एंट्रीज उसके थ्रू कैसे होती है या पीएनएल अकाउंट कैसे बनता है, हमें नहीं आता है। तो बच्चों यहाँ पर सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए और इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके लिए मैं आपके लिए ट्रेडिंग अकाउंट एंड पीएनएल अकाउंट का फॉर्मेट लेकर आई हूँ, क्योंकि डायरेक्ट यदि मैं जनरल एंट्री बता दूंगी तो आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा। आप बोलेंगे ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, कहाँ हुआ। तो यहाँ पर बिल्कुल ब्रीफ में हम ट्रेडिंग अकाउंट एंड पीएनएल अकाउंट का फॉर्मेट देख लेते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट कब बनाया जाता है, ये एक फाइनल अकाउंट है जो सबसे स्टार्टिंग में बनाया जाता है जब हम फाइनल अकाउंट की प्रिपरेशन करते हैं। उसके बाद बनाया जाता है पीएनएल अकाउंट। तो कुछ चीज़ें ट्रेडिंग अकाउंट में आती हैं और कुछ चीज़ें पीएनएल अकाउंट में आती हैं। तो पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले हम नीचे चले जाते हैं और यहाँ पर थोड़ा सा फॉर्मेट को देख लेते हैं। तो देखो ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट। तो यहाँ पर पहली स्टेज होती है ट्रेडिंग अकाउंट की। इसमें नेट सेल्स और डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को रिकॉर्ड किया जाता है। यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लिखा जाता है और फिर उसे पीएनएल अकाउंट में जो उसका बैलेंस होता है उसे ट्रांसफर कर दिया जाता है। यह मैं आपको बिल्कुल अभी बेसिक बता रही हूँ बच्चों। डिटेल हम जब चैप्टर पढ़ेंगे ना, चैप्टर 18 उसमें पढ़ेंगे जहाँ पर हम सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर सिर्फ आपको बेसिक बता रही हूँ कि इसलिए फाइनल अकाउंट की स्टार्टिंग में ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है। ट्रेडिंग अकाउंट का देखो बच्चों ये फॉर्मेट होता है। ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले डेबिट और क्रेडिट दो पार्ट बनते हैं, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है ना, ऐसा बनाता है। देख लो आप एक बार, ऐसा बनता है ये। इसके बाद जो डेबिट होता है ऊपर लिखा जाता है ट्रेडिंग अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। उसके बाद यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक लिखा जाता है, परचेज में से रिटर्न आउटवर्ड माइनस किया जाता है, वेजेस एंड सैलरी, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड यहाँ नहीं आता, कैरेज इनवर्ड आता है, फ्रेट, फैक्ट्री पावर, और फिर इस साइड आते हैं सेल्स में से रिटर्न इनवर्ड, स्क्रैप सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, एबनॉर्मल लॉस, ये लिखा जाता है। यदि इस साइड का बैलेंस कम है और इस साइड का ज़्यादा है तो ग्रॉस प्रॉफिट होता है जो पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर होता है, और ठीक इसके उल्टे ग्रॉस लॉस हो जाता है जो पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर होता है। तो ये होता है ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। जब पीएनएल अकाउंट बनाते हैं तो वो सेकेंड स्टेप है। ट्रेडिंग अकाउंट को बनाने के बाद पीएनएल अकाउंट बनाया जाता है। कभी भी अकेले यदि क्वेश्चन में पूछा है तो बात अलग है, वरना फाइनल अकाउंट्स की प्रिपरेशन के समय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है ट्रेडिंग अकाउंट के पहले। तो अब जो ग्रॉस लॉस हुआ है तो उसे डेबिट में, फॉर्मेट सेम वैसा ही होता है जैसा ट्रेडिंग अकाउंट का होता है, ठीक है। ग्रॉस लॉस होता है तो उसे हम डेबिट में लिख देते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट होता है तो उसे क्रेडिट में लिख देते हैं। और इसको आप पूरा देखिए, बहुत बड़ा फॉर्मेट है, इसे आप बाद में नोट कर लेना, अभी एक बस निगाह मार लीजिए। इसमें ये सारी चीज़ें लिखी जाती है, डेबिट साइड सैलरी, रेंट, स्टेशनरी, उसी तरह क्रेडिट साइड रेंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, जितनी भी अर्निंग है वो यहाँ लिखी जाती है, जितना भी पेमेंट है उसे हम यहाँ लिख देते हैं और लॉस को भी यहाँ लिखते हैं, ठीक है। आप बोलेंगे आपकी मैडम इसे क्यों बताया, इसे इसलिए बताया क्योंकि इसी के बेसिस पर हम ये जनरल प्रॉपर को तैयार करने वाले हैं और जनरल प्रॉपर इसी के बेसिस पर तैयार होता है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, लेकिन इन सब चीज़ों में, ठीक है, हमें सिर्फ वो चीज़ें छांटनी है सबसे पहले जो ट्रेडिंग अकाउंट में आती है। तो आप क्या करना, अपने पास में फॉर्मेट रख लेना। फॉर्मेट रखने के बाद आप देखेंगे कि जो ट्रेडिंग अकाउंट में आती है वो क्या आता है। सबसे पहले परचेज आता है जो आता है डेबिट साइड, कैरेज इनवर्ड आता है जो आता है डेबिट साइड, टू वेजेस, मतलब वेजेस भी डेबिट साइड आती है। तो जो जो चीज़ें डेबिट साइड आती है उसे हम टू में लिखते हैं, तो यहाँ पर उन चीज़ों को लिखकर और ट्रेडिंग अकाउंट को डेबिट कर देंगे। तो जब हम इन सभी चीज़ों को, देखो ध्यान से देखना, कंफ्यूज नहीं होना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है पर थोड़ा सा आपके लिए नया है तो आपको ट्रिकी लग सकता है, ठीक है। तो जब ये जो टू वाली, जैसे मैंने अभी ट्रेडिंग अकाउंट का क्या फॉर्मेट बताया आपको, छोटा सा मैं बना के बता देती हूँ। ये फॉर्मेट है ना, ये किसका है, ट्रेडिंग अकाउंट का। अब यहाँ पर परचेज, कैरेज इनवर्ड और वेजेस आया, ये सब टू में आता है, यहाँ आगे टू लगा लेना। इसके बाद सेल्स कहाँ आती है, सेल्स, ठीक है, उसका अमाउंट यहाँ लिख दिया, यहाँ इन तीनों का अमाउंट लिख दिया, समझ में आ रहा है ना, यहाँ इन तीनों का अमाउंट लिख दिया। तो सेल्स का अमाउंट कितना है 95,000 और इसका है 37,500, 375 एंड 5,000। तो टोटल आया 42,000
52,875 और यहाँ 95,000 आया। अब मुझे बैलेंस निकालना है, तो मैं इन तीनों का टोटल करूँगी, ये जो तीन है ये इन तीनों का टोटल करूँगी, इसमें से इसको मैं माइनस कर दूँगी। तो जब मैं देखूँगी कि यहाँ तो 95,000 है और यहाँ 42,875 है, तो जब मैं माइनस करूँगी तो मैं ये देखूँगी कि यहाँ पर मुझे ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है, तो मैं एंट्री नेक्स्ट क्या करूँगी, मैं एंट्री करूँगी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट। ठीक है, ध्यान से देखना, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट, और अमाउंट कौन सा आएगा, ये 95,000 में से उन तीनों को जो माइनस किया था 52,125 यहाँ पर अमाउंट आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। ठीक है ना, यदि हमारा अपोजिट होता तो ग्रॉस लॉस आता और यहाँ पर ये ट्रेडिंग अकाउंट नीचे आ जाता, पीएनएल अकाउंट डेबिट आ जाता, इसलिए ये एंट्री हुई है। समझ में आ गई ना आपको बात। यहाँ पर एंट्री क्यों हुई है, क्योंकि ये जो हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट आया। ठीक है, तो 2 ग्रॉस प्रॉफिट आता है, तो 2 ग्रॉस प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किया है, तो 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, और ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं तो 2 ट्रेडिंग अकाउंट हो गया, और सॉरी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट हो गया, और इसे हमें माइनस करके अमाउंट लिखना है। अब सेकेंड चीज़ यहाँ पर मुझे करनी है पीएनएल अकाउंट की। पीएनएल अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट के बाद बनाया जाता है, मैंने अभी आपसे कहा था उसे अच्छे से देख लेना। तो उसे अच्छे से देखने के बाद आपको ये पता चला कि डिस्काउंट, कैरेज आउटवर्ड, बैड डेब्ट, सैलरी एंड ट्रेड एक्सपेंसेस ये सब डेबिट में आते हैं। तो पीएनएल अकाउंट डेबिट, और जो डेबिट में आए थे वहाँ पे उन्हें यहाँ हम क्रेडिट कर देंगे, और उसका अमाउंट मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ये टोटल आ गया। इसके बाद जो चीज़ क्रेडिट में आई थी वहाँ पर डिस्काउंट और कमीशन, ठीक है, वो यहाँ पर डेबिट में आएगी और टू पीएनएल अकाउंट आ जाएगा। अब मुझे यहाँ पर ये जो है पीएनएल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट करना है। मतलब क्या है, जो बैलेंस बचा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, जो नीचे बैलेंस बचता है उसे मुझे यहाँ लिखना है। तो देखो बच्चों ध्यान से समझना, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ नीचे बना देती हूँ। ये पीएनएल अकाउंट बनाया, ये फॉर्मेट है। जब हमारा प्रॉफिट था तो हमने कहाँ पर ट्रांसफ़र किया, हमने प्रॉफिट को यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया। प्रॉफिट यहीं ट्रांसफ़र होता है ना, हमने प्रॉफिट को यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया। तो मेरा प्रॉफिट कितना आया था, 52,125, ठीक है, ये प्रॉफिट आया था। इसके बाद यहाँ पर डिस्काउंट और कमीशन मेरे कहाँ थे, इस तरफ थे, इस तरफ थे। तो इन दोनों का टोटल कितना है, 2300, ठीक है। लेकिन जो मेरा 7650 है, जो ये ऊपर ये सारी चीज़ों का टोटल था, ठीक है ना, 7650 वो इस तरफ है, क्योंकि ये 2 में थे सब, तो ये इस तरफ है। अब जब मैं इन दोनों में से इसको माइनस करूंगी तो मेरे पास जो बैलेंस आएगा वो इसी तरफ आएगा ना, और मेरा वो बैलेंस क्या होगा, नेट प्रॉफिट। तो वो बैलेंस कैसे निकालेंगे, जब 52,125 को 2300 में माइनस से प्लस करेंगे, सॉरी, और 7650 से माइनस करेंगे, तो मेरे पास आ जाएगा 46775, जो हमारा क्या होगा, नेट प्रॉफिट होगा। तो ये प्रॉफिट है, तो यहाँ पर ये इसे कैपिटल में ट्रांसफ़र करते हैं, तो टू कैपिटल अकाउंट और पीएनएल अकाउंट डेबिट लिख देंगे। क्लियर हो गया। थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि नई चीज़ है। अब इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो क्या है, एडजस्टमेंट एंट्री करनी है जनरल प्रॉपर में। इंटरेस्ट अकर्ड 2500, वेजेस ऑफ मार्च 2024, आउटस्टैंडिंग 10,000, इंश्योरेंस प्रीपेड, कमीशन ड्यू टू मैनेजर 6% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, द प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन वॉज 1,06,000, एंड नेक्स्ट है इंटरेस्ट ड्यू। तो देखो बच्चों उसकी ही हमें एंट्री करनी है। इंटरेस्ट अकर्ड, ठीक है, हमने जब जनरल एंट्रीज करना सीखा था तब भी हमने ये देखा था, इंटरेस्ट अभी हमें मिला नहीं है, ठीक है ना, इंटरेस्ट अकर्ड है, अभी मिला नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट अकर्ड अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट कर देंगे। देखो बच्चों इंटरेस्ट अकर्ड मतलब क्या हुआ है, हमें इंटरेस्ट रिसीव होगा है, किसके थ्रू रिसीव हुआ है, इंटरेस्ट अकाउंट के थ्रू। तो यहाँ पर जब हमें एडवांस में इंटरेस्ट रिसीव हो गया तो हम इंटरेस्ट अकर्ड अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट लिखेंगे, ठीक है। अमाउंट वही आएगा 2500। उसके बाद क्या है, वेजेस आउटस्टैंडिंग लिखी है मार्च 2024 की, तो वेजेस अकाउंट टू वेजेस आउटस्टैंडिंग, मतलब अभी हमें वेजेस पेड करनी है, अभी हमने वेजेस पेड नहीं की है, सॉरी। तो जब हम उसे पेड करेंगे बाद में तो वो हमारी क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी, अभी वेजेस अकाउंट को डेबिट करेंगे। उसके बाद प्रीपेड इंश्योरेंस, हमें पहले ही इंश्योरेंस का पेमेंट कर दिया है, प्रीपेड इंश्योरेंस का पेमेंट कर दिया है, तो प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस अकाउंट। हमेशा ये बात ध्यान रखो, जब हम किसी चीज़ का पहले ही पेमेंट कर देते हैं या कोई हमें इनकम पहले ही हो जाती है तो उसे हमेशा डेबिट करते हैं। जैसे अकर्ड इंटरेस्ट हुआ, प्रीपेड इंश्योरेंस हुआ, तो उसे हमने डेबिट कर दिया। लेकिन जब हमें पेमेंट करना होता है किसी का जो अभी हमने किया नहीं है, ड्यू है हमारा, तो वेजेस आउटस्टैंडिंग
आउटस्टैंडिंग क्रेडिट कर दिया। यहाँ पर देखो कमीशन ड्यू है तो कमीशन पेबल अकाउंट क्रेडिट कर दिया। तो जो चीज़ ड्यू है उसे हम क्रेडिट करेंगे और जो हमें एडवांस में मिल गई है उसे डेबिट कर देंगे। इसी तरह से इंटरेस्ट ऑन लोन ड्यू है तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, मतलब अभी हमें पेमेंट करना है। तो 1,50,000 का 9% 9 मंथ का, क्यों? क्योंकि यहाँ लिखा है इंटरेस्ट ड्यू ऑन लोन बट नॉट पेड। लोन 1,50,000 वॉज टेकन एट द 9% पर एनम 9 मंथ बिफोर एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, तो इसलिए हमने 9 मंथ का निकाल लिया। तो बच्चों आज यहाँ पर हमने किस क्वेश्चन तक के कर लिए? 14 क्वेश्चन तक कर लिया है। एक वीडियो और बनाऊंगी जिसमें आखिरी के 3 क्वेश्चंस एंड करा दूंगी। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।